कोई मरता है ना तो रोने का भी कंपटीशन होता है, कौन सी बहू अच्छी रो रही, देखा जाता है। कितनी अच्छे अच्छे डिजाइन में लोग रोते, बहुत देखते हैं, पर समझ में नहीं आता क्यों रो रहे हैं। कपिलोपाख्यान के अंतर्गत श्रीमद् भागवत में बार बार वर्णन किया गया, रोया किसके लिए जाता है? जिसने कभी जीवन में भजन ही ना करा हो, जिसने कभी जीवन में मनुष्य देह प्राप्त कर कर कीर्तन ही ना किया हो, जिसने मानव देह प्राप्त कर कर कभी संत साधु सन्यासी तपस्वी गौ माता की सेवा ही ना करी हो, उसके लिए रोइए। और जिसने सारे जगत को सुख ही मूल प्रदान किया हो, उसके लिए रोया नहीं जाता, उसके लिए तो कीर्तन किया जाता है। कीर्तन मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ हम गीता वाटिका में जब देखा तो मुझे बता रहे थे महाराज जी कि यहाँ निरंतर 24 घंटे कीर्तन चलता है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण। निरंतर कीर्तन चल रहा, कई साल हो गए जी, कई साल निरंतर। लता पत्र वृक्ष वायुचर थलचर जीव जितने भी हैं, कानों में पड़ता होगा वह तो यूं तर गए। बिंदु, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला बिंदुक कभी भी कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई संत, कोई महात्मा, कोई साधक, कोई उपासक, कोई भी आता, कभी प्रणाम नहीं करता, कभी नमन नहीं करता, कभी दंडवत नहीं करता, कभी साष्टांग नहीं करता। इनकी पत्नी थी चंचुला, और देखो जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन, जैसा पियो पानी वैसी हो गई वाणी, और जैसा पिया दूध वैसा बन गया बुद्ध। दूध पीने से बुद्धि बनती है ना, तो जैसा पिया दूध वैसा बन गया बुद्ध। बुद्धि दूध से बनती है, इसलिए शास्त्र कहता है गौ माता का दूध पियोगे तो गौ जैसे निर्मल हो जाओगे, डब्बे का दूध पियोगे तो डब्बे हो जाओगे, और थैली का पियोगे तो थैली हो जाओगे। इसलिए गौ माता के दुग्ध का पान करिए। तो यहां शास्त्र कह रहा है कि बिंदुक की लाई हुई कमाई चोरी का जो धन था, उस धन को चंचुला ने भी पाया। चंचुला भी वैसी की वैसी हो गई। ना भजन करना, ना कीर्तन करना, ना दान करना, ना पुण्य करना, ना स्मरण करना, ना कभी मंत्र जाप करना, ना कभी स्मरण करना। बहुत कम परिवार ऐसे होते हैं जिसमें एक जैसे मिलते हैं, नहीं तो ज्यादातर परिवार में क्या होता है कि पति अगर गुस्से वाला है तो पत्नी नम्र होती है, पत्नी अगर गुस्से वाली है तो पति नम्र होता है, पति अगर कीर्तन करने वाला है तो पत्नी कीर्तन नहीं करती, और अगर पत्नी कीर्तन वाली है तो पति थोड़ा दिन भर काम में व्यस्त रहता है। बहुत कम परिवार होते हैं जहां पर दोनों एक जैसे मिल जाए और भगवत भजन में लीन हो जाए। बहुत कम, बहुत कम। बहुत कम। एक सेठ जी थे, वो कभी ब्राह्मणों से ब्राह्मणों भोजन करने आ जाए तो गुस्सा आ जाए सेठ जी, इतना गुस्सा। एक दिन सेठ जी ने अपनी पत्नी से कहा, क्या ये अमावस्या पूर्णिमा पे ब्राह्मणों को जिमाती रहती है, सारे ब्राह्मणों को बुला बुला कर इतना खिलाएं और ऊपर से दक्षिणा दे के विदा करती है। तो पत्नी बोली, ये फर्ज तुम्हारा है, तुमको ब्राह्मणों को भोजन करने बुलाना चाहिए, संतों को बुलाना चाहिए, भोजन कराएं। तो पति बोला, ठीक है, अभी जो अमावस्या आ रही ना, उसमें पंडित मैं लाऊंगा और जौन से पंडित को लाऊं उसको भोजन कराना, समझ गई? ठीक है। पत्नी खुश हो गई। शादी के 40 साल बाद पहली बार तो बामण नोतने जा रहा। पति गया, पास के गांव में जाकर पूछा, पंडित जी हैं? हाँ हैं। पंडित जी से देखकर कहा, महाराज कितना खाते हो? पंडित जी को चक्कर आ गया, पहली बार ऐसा सेठ मिला। अभी तक तो लोग कहते थे महाराज जी प्रेम से आना, खूब खाना, पर पहली बार बात करने आए और पूछ रहा कितना खाते हो। तो पंडित जी बोले, भैया देखो 8-10 तो पूड़ी खा लेता हूँ, 4-6 कचौड़ी खा लेता हूँ, 3-4 गुलाब जामुन खा लेता हूँ,
5-10 कटोरा खीर पी लेता हूँ, और अचार सब तरह का मिल जाने, गोंदा का न, नींबू का न, केरी का, नहीं देखो तुम्हारे मुंह में पानी नहीं आना चाहिए, तो सब अचार भी खा लेता हूँ, सब कुछ बढ़िया। धर्म संस्कार से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।